हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के अंदर जिस पर्सन के बारे में जानने की चाहत है कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं उनकी इस वक्त की फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। एरीज हो सकते हैं, वो एरीज हैं और शायद ये या तो बिजनेस करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी डीलर, लॉयर ऐसे भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये दो काम एक साथ करते हैं, या तो इनकी जॉब भी है साथ में ये कुछ बिजनेस अलग से करते हैं, या फिर हो सकता है शेयर मार्केट में कुछ करते हो और नौकरी भी इनकी होगी, कुछ ऐसा है। ओके, अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं है तो ये पर्सन ना आपको देखते हैं, ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनका आपकी तरफ। ये आपको ऐसा देखते हैं जैसे यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी गो गेटर। ये काम करना है तो करना है, ये चीज़ करनी है तो करनी है, उसको फिर किसी भी तरीके से पूरा करना है। और आप अपनी एक ठसक रखते हैं, अपना एक ठाठ रखते हैं आप लोग। ओके, ऐसा भी ये पर्सन देखते हैं। साथ ही साथ में ये आपको सेंसिटिव मानते हैं, साथ ही साथ में ये आपको ऐसा मानते हैं जैसे कि आप लोग बहुत केयरिंग हैं। आपके अंदर में ना काफ़ी ज़्यादा दूसरों के लिए दया भावना भी है, लेकिन इस पर्सन के पास में आपको लेके कोई लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है। और मुझे इनके जीवन में कोई और एक महिला भी दिख रही है। अगर ये पुरुष है तो यहाँ पे ये आप हो और ये कोई और एक है, या फिर अगर ये एक है तो यहाँ पे आप हो। अब यहाँ पे क्या है, किसी एक को तो ये अभी खुश रखे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को मैं देख रही हूँ यहाँ पे इंतज़ार करते हुए। तो अगर आप लोग प्रॉपरली डेट कर रहे हैं और आप लोगों में अच्छी बातचीत होती है, आप खुश हैं वो खुश है, तो समझ लीजिएगा कि उनके जीवन में कोई और एक है जिनको या तो उनसे बहुत थोड़ी सी वो बात करते हैं, सिर्फ हाय हेलो होता है उनकी तरफ से, या फिर उन्होंने उससे कांटेक्ट अपना तोड़ा हुआ है। और अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, जो कि मोस्टली यहाँ पे लोग होंगे, तो ये किसी और के भी साथ हैं जहाँ पे ये उसकी तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उससे मिलने की सोच रहे हैं, या फिर वो पहले से ही उनसे मिल रहे हैं, उनको अभी प्रेजेंट में डेट कर रहे हैं और उन दोनों की अच्छी चल रही है सब कुछ। आपसे सेपरेशन का इन्होंने इरादा किसी के साथ में, इस पर्सन ने इरादा कर लिया। ये आप हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन मैं यहाँ पे इनकी तरफ से कहूँगी कि इन्होंने किसी एक को छोड़ने का इरादा बना लिया है, क्योंकि इन्होंने जिस भी रीज़न से हो, जिस भी कारण से हो, किसी और को अपना साथी बना लिया है, किसी और को अपना पार्टनर बना लिया है, या फिर बनाने का सोच लिया है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको भूल गए हैं तो नहीं, इनकी यादों में आप बहुत ज़्यादा हैं। आपकी क्वालिटीज़ अभी भी इनको याद आती हैं, आपका अच्छा नेचर, आपका सीधा साधा सा नेचर, आपका लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होना और बहुत लॉयल होना, ये इस पर्सन को बहुत पसंद है। पर एक अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है ना, जब भी कोई अपना पार्टनर ढूंढते हैं, वो अट्रैक्शन उसके अंदर में ज़रूर ढूंढते हैं, ख़ास करके जो मेल पर्सन होते हैं। जहाँ महिलाएं होती हैं वो थोड़ा स्टेबिलिटी ज़्यादा ढूंढती हैं, मोटा मोटी मैं बोल रही हूँ, और मेल पर्सन जो होते हैं वो देखेंगे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है या नहीं। यही चीज़ है यहाँ पे कि जिस भी कारण से हो, ये किसी और की तरफ भी ज़्यादा झुके हुए हैं अभी, उनका इंटरेस्ट जो है वो किसी और की तरफ भी है। तो ये आपसे वॉक अवे करते हुए, बिल्कुल साफ है यहाँ पे रीडिंग, आपसे वॉक अवे करते हुए ये कहीं और किसी और की तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। लेकिन याद आपकी काफ़ी ज़्यादा है और कुछ ऐसा अच्छा समय रहा है, अच्छा पल रहा है, लेकिन बहुत ख़ास यहाँ पे रीडिंग में ना कुछ आएगा नहीं। हाँ ये अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, तो आपको याद तो करते हैं, कुछ अच्छा समय भी आप लोगों ने अच्छा बिताया है, अच्छी बातें की हैं। एक समय रहा होगा जब बहुत ज़्यादा ये दिन भर में इतनी बार आपको कॉल करते होंगे या आप लोग इनको कॉल करते होंगे। हाँ, तो वो अच्छी यादों को ही साथ लेके ये आपके लाइफ से आगे बढ़ रहे हैं। अब किसी के लिए यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके मन में जो है वो क्या इसके लिए कमिटेड है, ये जो भी जिसको भी ये डेट कर रहे हैं, तो नहीं।
किन्हीं के लिए मैं कहूँगी, किन्हीं किन्हीं के लिए कि ये कमिटेड नहीं है। हो सकता है कोई कोई कमिटेड होंगे, लेकिन कोई कोई यहाँ पे कमिटेड नहीं है, क्योंकि अभी इन्हें और ऑप्शंस देखने हैं, ये और लोगों को चांस देना चाहते हैं, ये खुद को भी अभी और चांस देना चाहते हैं, ये और सर्च करना चाहते हैं, और लोगों से अभी फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए आपसे छुप छुपा के ये अभी आगे अपने जीवन में अपनी पार्टनर सर्च को, या जो भी कह लीजिए, अपनी फ्लर्टिंग को, अपनी दोस्ती जो भी ऑपोजिट जेंडर से लोग बनाते हैं, ये उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन को हर तरीके का सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसमें गुड लुक्स भी चाहिए, उसमें एडजस्टमेंट भी अच्छा हो, उसमें उसका हो सकता है, देखते हो कि जो पारिवारिक बैकग्राउंड है तो वो फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल लोग होने चाहिए वहाँ पे, और साथ ही जो पार्टनर है तो उसका भी अगर बढ़िया करियर हो तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख के भी ये उस तरफ अभी तो और अपनी सर्च ये अभी जारी रख रहे हैं। ये पर्सन जो भी आपके मन में है, ये जो मैच करे, जितना मैच करे आप लोग रख लीजिएगा। ओके, इस पर्सन को एहसास है कि इन्होंने ना कभी आपको खुश नहीं रखा, हमेशा कमी रखी आपकी तरफ से। और एक चीज़ किसी किसी के पर्सन ने तो ये भी देखी कि जब जब ये आपकी तरफ कमी रखते थे, आप भी अपना हाथ खींच लेते थे। आप लोग भी ना उतना लल्लो चप्पो आप लोगों ने भी नहीं किया, आप लोगों ने भी उतनी जी हुजूरी नहीं की है, क्योंकि आप लोग वैसे हैं ही नहीं। और ये बात ये पर्सन जानते हैं कि आपका आत्मसम्मान जो है वो बहुत अच्छे लेवल का है। अगर कोई आपको दूसरे तरीके से ट्रीट करता है तो आप भी ऐसा नहीं है कि आप उसको फिर कुछ भी करने देंगे। कुछ तो उतना ज़्यादा डोसाइल और उतना ज़्यादा सबमिसिव ये आपको नहीं मानते हैं। जैसे भाई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं है तो नहीं है, नॉनसेंस दिखाना है तो तुम कहीं और जाके दिखाओ, कुछ ऐसी सोच इन्होंने आपकी देखी होगी। तो ये आपको और नॉनसेंस देना भी नहीं चाहते हैं, ये अपना नॉनसेंस कहीं और किसी और को भी दिखाना चाहते हो, और शायद भी बहुत सारे लोगों को दिखा भी रहे होंगे, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं है अभी, ये इनके साथ भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये जो है ना जिसको ये और डेट कर रहे हैं, ये इनके साथ भी सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पे मैरिड लोगों की एनर्जीज नहीं है, जहाँ पे आप लोग दोनों मैरिड होंगे। ये हो सकता है कि प्रीवियसली कभी ये मैरिड रहे हो या आप लोग मैरिड रहे हो, अभी आप लोग सिंगल होंगे, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आपके हस्बैंड वाइफ वाली रीडिंग, आज की रीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जब ये आ जाता है ना, और यहाँ पे कोई नहीं ऐसे मैरिज वाले कार्ड्स मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि शायद आज मैरिड लोगों के लिए थोड़ी कम या बिल्कुल भी लगभग नहीं के बराबर ही है। पर मोस्टली अगर आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है, जहाँ पे आपने सोच रखा है कि हो चुका है, दैट्स इट, जो होना था वो हो चुका है, और आप लोग निश्चिंत हैं, बहुत खुश अपनी लाइफ में आप लोग। हो सकता है कुछ लोग हों, अगर ये आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है अभी नहीं है, क्योंकि आप लोग अकेले हो सकते हैं इस वक्त में। ओके, तो फ्यूचर का देखें, क्या फ्यूचर फ्यूचर तो मुझे यही दिख रहा है कि ये अपनी सर्च ही आगे रखेंगे। बट स्टिल हम देख लेते हैं, बिना बात के रीडिंग बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इतना देख लेंगे। 3 मंथ्स की मैं अभी यहाँ पे रीडिंग लूँगी कि 3 मंथ्स में कुछ क्या होने की संभावना है। 3 महीने में कुछ ऐसा यही सेपरेशन ही है, अलगाव ही है, आगे बढ़ जाना ही है, वॉक अवे कर जाना ही है, या फिर कुछ है। नज़र रखते हैं आपके ऊपर में, आप लोग जहाँ पे भी हैं नज़र रखते हैं, और सोशल मीडिया पे भी रखते हैं। कभी कभी फेक कॉल्स भी आप लोगों को करते हैं ये पर्सन, और सोशल मीडिया पे आप लोगों के अकाउंट पे फेक आईडी बना के जो भी कमेंट करना है, लाइक करना है, या आपको डीएम करना है, ये सब कुछ भी ये पर्सन करते हैं। तो देखिए 3 महीने में क्या कार्ड्स आ रहे हैं 3 मंथ्स के लिए। नो होप, नो होप, नहीं, 3 मंथ्स। हाँ, ये पता है, आप लोगों को पता है, मैं और आप लोगों को क्या बताऊँ। देखिए ये ओवर हो चुका है ना, सब कुछ ओवर ही यहाँ पे दिखा रहा है।
दैट आगे बढ़ना आपको भी रिस्की लगता है, आपको भी इसमें बहुत खुशी नहीं मिलती है इस पर्सन के बारे में सोच के। और देखिए ये ना जब कोई इंसिडेंस बहुत ताज़ा तरीन होता है तो उस समय जो दुख है, जो परेशानी है, जो अकेलापन है, वो ज़्यादा लगता है। लेकिन जो समय होता है वो बहुत बहुत बलवान होता है, वो बहुत बड़ा हीलर होता है। वो सब कुछ हील कर देगा, वो बहुत कुछ भुला देगा, वो दर्द भुला देता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत समय जाने के बाद तो बहुत सारे लोग, आप लोग खुद ही हंस रहे होंगे कि हम कभी ऐसे पर्सन के लिए दीवाने हुए थे, हम कभी उसके बारे में ऐसा सोचते थे, कभी हमने उसके लिए परेशान हुए, हमने आंसू बहाए, या कभी उसका इंतज़ार किया, या कभी उससे कमिटमेंट की उम्मीद रखी थी, या हम लोग उसके साथ में शादी करना चाहते थे। आप लोग खुद ही वो समय जब याद करेंगे ना तो आप लोग को अपने ऊपर हंसी आएगी कि हमें उस समय क्या हो गया था। तो ये सब लेसन्स हैं जो भगवान जी हम लोगों को सिखाते हैं मैच्योर बनाने के लिए। कुछ लोग ऐसे पहले से मैच्योर होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें भगवान जी को ना ठोकना पीटना पड़ता है। वो बर्तन को ठोक पीट के थोड़ा ढंग से सही से शेप में लाते हैं ना, तो कुछ लोगों को वो ज़रूरत होती है उस थोड़ी सी पिटाई विटाई की, तो वही भगवान जी बहुत प्यार से कर देते हैं। तो यही है यहाँ पे। मुझे 3 मंथ्स में तो आप लोगों के बीच में सेपरेशन ही दिख रहा है, और दिल टूटा है तो उसको जोड़ लीजिएगा, उसमें क्या है, जुड़ जाएगा बहुत आराम से। ये आप लोगों की रीडिंग थी। टेक केयर।